तो आज के इस सेशन में हम लोग, आज ये प्रैक्टिस सेशन 2 है आप लोग का डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। और आज के सेशन में हम लोग पहले बिगिन कर रहे हैं विद द टॉपिक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वैसे तो मेरे ख्याल में वीडियो आप लोग देख के आई ही होगी, उसमें मैंने समझा ही रखा है कि कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बार रफली थोड़ा सा बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। मानो कि इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा, उससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में तरीका क्या होता है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है आपके पास में, जिसके अंदर में आप कुछ हिस्सों में देख सकते हो कि एक्स है, कुछ में वाई है, कुछ में एक्स वाई दोनों है, ठीक है। तो आप सीधा सीधी क्या करो कि आप दोनों तरफ डीबीएस WRT एक्स अप्लाई करो। ऐसा सोचो आपकी ये अप्लाई हो, तो लेफ्ट साइड में मेरे ख्याल DDX अप्लाई हो जाएगा इस पूरे चीज पे एक साथ, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आए बच्चों तो पूछ लेना मेरे से इमीडिएटली। हाँ, लेफ्ट में ऐसा अप्लाई हो जाएगा, राइट में इट विल बी DDX ऑफ 0। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। अच्छा, प्लस और माइनस साइन पे बेटा अगर आपको याद हो तो DDX डायरेक्टली स्प्लिट होता था, सही कह रहे हैं क्या? हाँ सर। ओके, तो पहला क्या मिल जाएगा, DDX ऑफ x टू द पावर 4 प्लस, बताओ मेरे को, DDX ऑफ y टू द पावर 4 प्लस DDX ऑफ क्या रहेगा बोलो, 4xy, और माइनस DDX ऑफ क्या रहेगा बोलो, 100। दिस इज इक्वल टू DDX ऑफ क्या रहेगा, 0। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। स्टूडेंट्स क्लियर है सर। ओके बेटा, अब एक एक टर्म का मेरे को आंसर बताने का प्रयास करो आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x और आगे को चेन रूल के तहत नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4y³ dydx, ठीक है। 4y³ dydx। ये चीज सबको समझ में आता है कि इसको मैं एक्सप्लेन करूं? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आगे ओके, इस वाले ओके, इस वाले पार्ट में बेटा 4 इज कांस्टेंट, तो 4 तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और x इंटू वाई यानी कि दो चीज के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ। DDX ऑफ x इंटू वाई अगर आपको करना है तो ये ऐसा होगा, फर्स्ट फंक्शन DDX ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन DDX ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या ये चीज याद है सबको, बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो DDX ऑफ x इंटू वाई की जगह पर आई बिलीव कि ये वाला चीज आ जाएगा। रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। DDX ऑफ 100 बेटा आई थिंक 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, और DDX ऑफ 0 क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको, 4x³ प्लस 4y³ dydx, ठीक है, प्लस 4x dydx प्लस 4y DDX ऑफ x कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला पार्ट 1, तो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपको एक ऐसा इक्वेशन टाइप दिया हुआ रहेगा जिसमें खूब सारा एक्स वाई मिक्स करके पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। आप तो क्या करो कि डायरेक्टली धरले से उस पर लगा दो DBS विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लगाने के बाद में आपको बहुत सारा पार्ट मिलेगा, जैसे यहाँ देख रहे हो बहुत सारा पार्ट मिल रहा है आपको। इसके अंदर में आप देखो कि कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिनमें DYDX नहीं होगा, और कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिनमें DYDX होगा। जैसे इसमें DYDX नहीं, इसमें DYDX है, इसमें DYDX है, और इसमें DYDX नहीं। अब आपको करना क्या है कि जिन जिन टर्म में DYDX नहीं है उनको इकट्ठा एक तरफ रखो। जनरली बिना DYDX वाले टर्म को राइट साइड रखा जाता है, और जिनमें DYDX है उनको इकट्ठा आप एक तरफ रखो, जनरली उनको लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा, देखो मेरा अगला स्टेप होगा 4y³ प्लस 4x ओवरऑल कॉमन, और बाहर चला जाएगा DYDX। और जो बिना DYDX वाला टर्म है यानी कि ये वाला और ये वाला, इन लोग दोनों को मैं लिख दूंगा राइट हैंड साइड, दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस विल बी 4x³ प्लस 4y। एक बार रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ?
हाँ सर। हाँ सर। बेटा यहाँ से अब dy dx का वैल्यू आपको चाहिए, तो बहुत ही सिंपल आइडिया है कि इस वाली चीज को आप ओवरऑल उस तरफ धक्का मार दीजिए। तो धक्का मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x³ प्लस 4y डिवाइडेड बाई 4y³ प्लस 4x। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऊपर नीचे से 4 आपको कॉमन आता हुआ दिखाई देगा और कॉमन आके वो कट जाएगा, तो माइनस ऑफ 4 कॉमन, इट विल बी x³ प्लस y, और नीचे वाला हो जाएगा 4 कॉमन y³ प्लस x। ठीक है, 4 4 गॉन। तो फाइनली जो dy dx का हमारा आंसर है, dy dx इज इक्वल टू, कैन यू ऑल गेस कि क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ x³ प्लस y डिवाइडेड बाई y³ प्लस x। आया समझ, नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। आगे आगे, ठीक है। तो आई होप कि आइडिया क्लियर है आप लोगों को कि कैसे किया जाता है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक बार रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस अपन बेटा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक बार 1 मिनट के लिए आप लोग इसको ट्राई करो, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोच लो एक बार कि कैसे करना है इसको। चलो बढ़िया, अब देखो इसको डिस्कस करते हैं। इसको दो आइडिया है, एक तो आप क्या है कि डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरा आइडिया अपन क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन, कि आप ना पहले गिवन फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करो। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ, और इसको मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के तहत क्या सोच सकता हूँ, बताओ एक, x टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू x इंटू वाई। ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, बताओ। हाँ सर। अच्छा, यहाँ से बेटा डीबीएस कर लो, डीबीएस WRT(x), तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। अब मैं उतना लंबा लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, इस तरफ इस पे ddx लगेगा और इस तरफ इस पे ddx लगेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये जो ddx लगेगा, ये एडिशन की वजह से डू यू थिंक कि सारे टर्म को मिल जाएगा, पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी और तीसरे वाले को भी। हाँ, फर्स्ट वाले पे बेटा ddx लगा के क्या आंसर आएगा, आई थिंक 4x³। ओके, प्लस दूसरे वाले में मैं एक बार लगा नहीं रहा हूँ, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और ddx ऑफ क्या बचेगा अपने पास में, x² इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाले में क्या आएगा, 4y³ इंटू dy बाई dx, और राइट साइड में क्या आएगा, ddx ऑफ बताओ x इंटू वाई, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब ध्यान से सुनो, 4x³ तो सिंप्लीफाई हो गया, इसमें और फर्दर कुछ नहीं होना है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये जो है बेटा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसमें ये है मेरे लिए u फर्स्ट फंक्शन और y स्क्वायर है मेरे लिए v यानी कि सेकंड फंक्शन। तो आप बताओ मेरे को प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगी, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस बोलो सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, प्लस यहाँ पर है मेरे पास में 4y³ dy dx। राइट हैंड साइड पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये dy मतलब ddx ऑफ x इंटू वाई हो गया, तो खुल के क्या होगा बताओ, x इंटू ddx ऑफ y प्लस y इंटू ddx ऑफ x। ठीक है, अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया मेरे लिए 4x³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स ऑफ y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y dy dx। हाँ, प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 4y³ यहाँ कितना आ जाएगा, आई थिंक dy dx। दिस इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा हमारे पास में x इंटू dy dx और प्लस y इंटू क्या होगा 1, तो वो बस y रहेगा। सही कह रहे हैं क्या, बताओ एक बार, हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा आप देख लो कि dy dx का टर्म है कौन सा, एक टर्म तो ये वाला लग रहा है मेरे को dy dx का, एक मेरे को ये वाला लग रहा है और एक मेरे को ये वाला लग रहा है। इनको इकट्ठा आपको एक जगह रखना, इनको इकट्ठा आपको एक जगह रखना। तो इसका ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन क्या होगा मेरे ख्याल में 4x स्क्वायर y, ठीक है, प्लस 4y³ दूसरे वाले करेस्पॉन्डिंग इसके करेस्पॉन्डिंग, और माइनस उस साइड से वो इस साइड आएगा तो x, ये हो गया इसके करेस्पॉन्डिंग। फील आया क्या, बोलो हाँ या ना, बताओ। ओके, अब इसको और इसको, इन दोनों को तो भेजो आप राइट हैंड साइड, और वहां पहले से एक तो पड़ा हुआ है y, तो ओवरऑल RHS में क्या मिलेगा मेरे को बताओ, y माइनस
4x क्यूब माइनस 2y² x। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर। तो फाइनली आपका dy dx कैसा दिखेगा बोलो मेरे को? y माइनस 4 क्या x क्यूब माइनस 2y² x होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या 4x² y प्लस 4y क्यूब माइनस x। रिस्पॉन्ड करो एक बार, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो इम्प्लिसिट का तरीका समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना वापस से। हाँ हाँ सर। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप ये लॉग वाले क्वेश्चन के बारे में सोचो थोड़ा सा, इसको उसके बाद सोचेंगे। 30 सेकंड सोचो इसके बारे में। ओके बताओ, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें कि डिफरेंशिएट करने के पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं? सिंप्लीफिकेशन क्या सिंप्लीफिकेशन होगा बेटा? log x प्लस log y। बहुत बढ़िया, शानदार। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x² प्लस y²। अब यहां से करो dbs wrt x क्या आएगा बताओ? ddx ऑफ log x प्लस ये प्लस पे ddx स्प्लिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ddx ऑफ log y, ठीक है, इज इक्वल टू ddx ऑफ क्या x² प्लस ddx ऑफ क्या y²। फील आ रहा है क्या सबको? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, पहले वाले में 1/x बात खत्म, दूसरे वाले में 1/y, लेकिन आपका ये जो y है ये yx तो है नहीं, कुछ और है, तो चेन रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए वापस? dy dx। वेरी गुड। प्लस हाँ, अगले साइड में अगर मैं देखूं बेटा तो x² क्या हो जाएगा? 2x RHS में, प्लस y² क्या हो जाएगा? 2y इंटू dy बाई dx। वेरी गुड। वापस से वही बात कि dy dx वाले टर्म को इकट्ठा एक जगह करूं और बिना dy dx को अलग करूं, क्या हो जाएगा? 1/y माइनस 2y, इधर dy dx एक तरफ लेफ्ट में ले आए और उस तरफ हो जाएगा 2x माइनस 1/x। फाइनली आपको यहां से dy dx मिलेगा कितना? 2x माइनस 1/x डिवाइडेड बाय क्या 1/y माइनस 2y। आ रहा फील नहीं आ रहा फील? बताओ एक बार। हाँ सर। आ रहा, समझ में आया ये पूरा? नहीं आया? आगे आगे सर। आगे सर। आगे नेक्स्ट बेटा इसको सोचो, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है कि सीधा डिफरेंशिएट ही करना होगा? बोलो बताओ। कुछ सोच सकते हैं कि सीधा डिफरेंशिएट कर दें? डिफरेंशिएट करेक्ट, मतलब डिफरेंशिएट ही होगा, कुछ और सिंप्लीफाई करने का है नहीं यहाँ पर, और एक्स और वाई इतना मिक्स है कि इम्प्लिसिट से ही होगा, ठीक है? तो सीधा सीधी वही सोचो सोल्यूशन में, dbs wrt x। जब करोगे तो आई थिंक कि ddx इसको 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 सेपरेटली मिल जाएगा और इस तरफ इस पे ddx अप्लाई हो जाएगा। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा, तो ddx ऑफ बेटा x इंटू वाई एक आएगा, प्लस ddx ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस 1 ये अलग आएगा, प्लस ddx ऑफ y इंटू e टू द पावर x ये अलग आएगा, और इज इक्वल टू ddx ऑफ x² ये अलग आएगा। फील आ रहा है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब बेटा इसका आंसर बताओ आप लोग जल्दी से, क्या होना चाहिए? x dy dx x dy dx प्लस y इंटू 1 होगा, वो तो छोड़ देते हैं। समझ आ रहा है सबको 1 कैसे होगा? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा वाला बताओ बेटा, x इंटू ddx ऑफ क्या e टू द पावर माइनस वाई, हाँ, प्लस बोलो e टू द पावर माइनस वाई इंटू ddx ऑफ, मैं एक बार ऐसे फालतू का लिख देता हूँ x, हालांकि वो 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला क्या होगा बेटा नेक्स्ट वाला y इंटू ddx ऑफ e पावर x
प्लस क्या प्रोडक्ट रूल के हिसाब से dy e पावर x by इंटू e power x dy dx dy बाई dx, और राइट हैंड साइड वाले में क्या होगा, आई थिंक 2x। 2x अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, x इंटू dy dx प्लस ये y हो जाएगा प्लस x इंटू ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा बताओ, e टू द पावर minus y इंटू uh, ddx ऑफ माइनस y y y चेन रूल के हिसाब से, प्लस e टू द पावर माइनस y इंटू 1 1 प्लस y इंटू e टू द पावर x का e to the power डिफरेंशिएशन minus e पावर x x और प्लस e टू द पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, dy dx, और राइट हैंड साइड में तो क्या पड़ा हुआ है 2x। ठीक है, 2x अब आप कलेक्ट करो एक, फिर इसको भी सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, ठीक है, इस वाले टर्म का सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूँ, उसके बाद अपन ये कलेक्शन वाला काम करें। तो इस स्टेप का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा बेटा, इसमें बाकी सब चीज तो सेम ही रखूंगा मैं, इसका बताओ आपको लगता है कि -1 बाहर आ जाएगा और ये dy dx हो जाएगा। हाँ सर। ओके, तो ये इस इधर मिटा दिया, ये हो गया सिंपली dy dx और जो माइनस था वो आ गया बाहर। ठीक है, अब देखो कलेक्ट करो dy dx वाले टर्म्स, तो ये रहा और ये रहा, बस तो इन तीनों को कलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स होल थिंग इंटू क्या रहेगा मेरे ख्याल में dy dx इज इक्वल टू में उधर 2x पहले से है माइनस एक y माइनस ई पावर माइनस वाई और माइनस वाई इंटू ई टू द पावर x। आया समझ, नहीं आया समझ, रिस्पॉन्ड करो। आगे सर आगे फिर बेटा dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो 2x माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस वाई ई टू द पावर x होल थिंग डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ, x माइनस x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई और प्लस ई टू द पावर x। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बेटा इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकता है डिफरेंशिएशन के पहले कि नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता शायद, बोलो। नहीं सर नहीं, ठीक है, तो करो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, dbs wrt x। तो आई थिंक कि इसको dbs में ddx अलग से मिलेगा, इसको ddx अलग से मिलेगा, क्या हो जाएगा बताओ, ddx ऑफ x log y प्लस ddx ऑफ क्या y log x y log x, और उस तरफ क्या होगा बेटा ddx ऑफ 0 1, मतलब अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट फंक्शन है x और सेकंड फंक्शन है log y, फर्स्ट फंक्शन है x सेकंड फंक्शन है log y, तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ log y सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ क्या फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर है सबको? एक बार जवाब दो हाँ या ना। सर अच्छा, इसका आंसर बताओ बेटा, x इंटू लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y और इंटू ddx ऑफ y कितना हो जाएगा, आई थिंक dy dx। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर इसका बताओ, log y का log y रहेगा इंटू 1 बात 1 प्लस इसका बताओ y इंटू y by 1/x, x इसका बताओ log x dy log dx x इंटू dy by dy dx इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स इकट्ठा करूं तो 1 2, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, x by y x by y प्लस plus log x log x dy dx और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ y by log x y प्लस log y। ठीक है, तो dy dx फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ y by x प्लस log y
डिवाइडेड बाई क्या, एक्स बाई वाई प्लस लॉग। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको जो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में ये लोग में से कोई नहीं रहेगा। ठीक है। सपोज करो कि इसको एक स्टेप और फर्दर सिंप्लीफाई कर दे, वो सब खुद से करना पड़ेगा आपको। ठीक है। मान लो कि ऊपर अगर एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो क्या आएगा, y प्लस एक्स लॉग वाई, ठीक है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स। और नीचे अगर एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो क्या होगा, x प्लस वाई लॉग एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई कितना, y। और ऊपर नीचे जब शिफ्ट टू शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ y इंटू वाई प्लस एक्स लॉग वाई। मतलब ये जो नीचे वाला y है ये उछल के एकदम ऊपर चला जाएगा, और ये जो x है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बताओ एक बार। आ रहा सर। तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x प्लस वाई लॉग x। आया समझ, नहीं आया समझ, dy dx का आंसर आ गया सर। आ गया सर। आगे। नेक्स्ट बेटा इसको देखो, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि डायरेक्टली करना पड़ेगा, बोलो। सर डायरेक्टली कर मल्टीप्लाई सकते हैं, करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू 1। यहां से dbs wrtx क्या आएगा बताओ, ddx ऑफ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस ddx ऑफ e टू द पावर y, दिस इज इक्वल टू ddx ऑफ 1। आया समझ, नहीं आया समझ, आ गया सर। बोलो। आगे फर्स्ट वाले में क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं? हाँ सर। तो फर्स्ट फंक्शन बेटा ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन, और प्लस e पावर y का ddx बता सकते हो, e power y into ddx of y। विच इज dy dx। और ddx ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। 0। ठीक है। अभी फर्स्ट टर्म होगा e टू द पावर y इंटू 1 प्लस सेकेंड टर्म होगा x इंटू e टू द पावर y dy dx। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। और प्लस यहाँ पर रहेगा बेटा e पावर y dy dx, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बोलो एक बार। क्लियर है सर। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करोगे तो एक टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, दोनों में dy dx से तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y प्लस x इंटू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y इंटू dy dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या यहाँ तक, बताओ एक बार। आया ना? हाँ सर। हाँ सर, ओके। यहाँ से बेटा dy dx का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, यहाँ से अगर dy dx का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आएगा बताओ, dy dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर y होल थिंग डिवाइडेड बाय x e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y। ठीक है क्या, बताओ एक बार। हाँ सर। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दिस इज इक्वल टू, मतलब ऐसा तो हो सकता है कि आपको ये वाला भी एज आंसर मिल जाए एग्जाम में, एज ऑप्शन मिल जाए ये आंसर, ठीक है, लेकिन नहीं भी मिल सकता, और भी कुछ कुछ मिल सकता है। जैसे ऊपर अगर e टू द पावर y रहने दो और नीचे से e टू द पावर y कॉमन ले लो तो x प्लस 1 आएगा यहाँ पर। क्या हम e पावर y कैंसिल कर सकते हैं? हाँ सर। क्या बचेगा, -1 बाई, बोलो, x प्लस 1। x प्लस वन। एग्जाम में ये भी मिल सकता है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जो मेन ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसके मदद से दे जनरली ट्राई टू चेंज द आंसर। मैं आपको फील कराता हूँ कैसे। मानो कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेता हूँ और आप देखो कि ऐसा चेंजेस भी पॉसिबल है। ठीक है, कि जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ से एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं x प्लस 1 को उधर शिफ्ट करूं तो क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो, x प्लस 1। और 1 अपॉन x प्लस 1 को यदि रिप्लेस कर दो तो ये क्या दिखाई देगा, माइनस ऑफ e पावर y। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा। ओके, तो दिस इज वन मोर पॉसिबल आंसर। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ये वाला दिया हुआ हो, ना कि ये वाला और ना ही ये वाला। तो थोड़ा सा आपको खंगाल खंगाल के देखना पड़ेगा
कभी कभार मतलब क्या है कि डीवाई डी एक्स आप कर लो और करने के बाद जो आंसर आए, अगर मान लो कि वो किसी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे सिंपली आपको करना ये चाहिए कि आप देखो कि जो आंसर आया है फाइनली मेरा, क्या हम उसको क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के हेल्प से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं? क्या हम उसको क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के हेल्प से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं? तो कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है डीवाई डी एक्स करके तो ये आंसर मिला, लेकिन ऑप्शन में आपको दिखेगा ये वाला, तो आप तो एकदम बेहोश टाइप हो जाओगे, पसीना आने लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वहां घबराना नहीं है। वहां पे जो भी आपको आंसर मिला है पहले उसको सिंप्लीफाई करके अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाओ, और उसके अंदर मेन इक्वेशन को एक बार खंगाल के देखो कि मेन इक्वेशन से कुछ चेंज हो सकता है क्या, कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या। तो लोग इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करके आंसर को बहुत ज्यादा सिंपल बनाने का ट्राई भी कभी कभी करता है। इज द आइडिया क्लियर? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इस टाइप का आइडिया बेटा दिमाग में बिल्कुल अपन रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे यहाँ से। चलो अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को इसका रिजल्ट कंठस्थ होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ये रिजल्ट आया था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, x नॉट इक्वल टू y बताया हुआ है और बोला है कि dy dx जो है वो ये होगा, साबित करें। स्टेटमेंट को देख के ही x और y एक दूसरे के साथ में इतना इंटेंगल्ड है कि इसको सेपरेट करके दो अलग अलग फंक्शन बनाने का तो शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो मन तो ऐसा ही करता है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इम्प्लिसिट के तरीके से जो भी आंसर आएगा उसको मान लेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और रूट की वजह से आंसर विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसा कि मैं शुरू में समझा रहा था कि हमेशा डिफरेंशिएशन करने से पहले कोशिश हम लोग का ये होना चाहिए कि अगर कोई भी तरीके से फंक्शन सिंप्लीफाई हो सके तो हम लोग को सिंप्लीफाई बिल्कुल उसको करने का कोशिश करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे बिफोर डिफरेंशिएट, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखो आप ध्यान से। क्या मैं गिवन स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ कि x अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अंडर रूट वन प्लस एक्स? बोलो। हाँ सर। क्या यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो? हाँ सर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। क्या बोलते हो? हाँ सर। खोल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ बोलो। हाँ सर। अच्छा, अब क्या है कि सारे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, इसको स्प्लिट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फील आ रहा है? बोलो। हाँ सर। और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, एक्स वाई, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। पूरे में से एज यू कैन सी आई थिंक कि एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और दो चीज का प्रोडक्ट अगर बेटा इक्वल टू 0 आता है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि या तो पहला वाला चीज 0 होगा या फिर दूसरा वाला चीज 0 होगा? क्या कहते हैं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो या तो एक्स माइनस वाई 0 होगा या फिर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई का वैल्यू 0 होगा। सही कह रहे हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यहां से हम रीच किए बेटा x इक्वल टू वाई, यहां से हम रीच किए x इक्वल टू वाई, और यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो इन लोग दोनों में से y कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा वन प्लस एक्स, और ये x को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको मिलेगा इक्वल टू माइनस एक्स। अभी जो पहला वाला मिला है इसका तो कंक्लूजन होगा नॉट पॉसिबल। रीजन भी कि शुरू में हमको बताया वही था कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, लेकिन हमको तो मिल रहा है कि x इक्वल टू वाई, तो वो वाला रीजन को तो हमको, मतलब वो वाला रिजल्ट को तो हमको क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। आ रहा। और इस वाले में से अगर आप y का वैल्यू निकालना चाहो तो कैन यू गेस की वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स। ठीक है, अब आप यहां से
अब आपको ये जो मिला है, एक बात मेरे को बताओ कि क्या हम इसको इम्प्लिसिट बोल सकते हैं कि इम्प्लिसिट नहीं बोल सकते? क्योंकि इम्प्लिसिट का मतलब था ऐसा इक्वेशन जिसमें से एक्स और वाई सेपरेट ना हो सके, ठीक है? लेकिन इसमें एक्स और वाई सेपरेट हो गया कि सेपरेट नहीं हुआ? हो गया। हो गया सर। हो गया। तो ये अपने आप में बेटा कैसा है? एक्सप्लिसिट है। कैसा है ये? एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें से एक्स और वाई सेपरेट कर सको बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? बोलो एक बार हाँ यहाँ। अच्छा, यहाँ पर अब डायरेक्टली अपन डीबीएस लगा सकते हैं, ठीक है? डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए अभी डीबीएस लगा सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आपको मिल जाएगा डायरेक्टली डी बाई डी एक्स, राइट में -1 तो कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दो, और आपको मिलेगा बेसिकली डी डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है? बोलो आया ना? अच्छा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा फील लेना, माइनस को ऐसे बाहर ही रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा? नीचे वाला का स्क्वायर। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। फिर नीचे वाला, नीचे वाला यानी कि 1 प्लस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ क्या? ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, ठीक है? सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस ऊपर ये जो डी डी एक्स ऑफ एक्स है इसका फाइनल वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा सर। हाँ सर। और डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू भी कितना आएगा? 1 1 ही रहेगा। तो अल्टीमेटली वो सारा हट ही जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर? 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो। माइनस ऑफ यहाँ क्या आ गया? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास? माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ डी बाई डी एक्स। ठीक है? अब हो सकता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली यही वाला फंक्शन आपको दिया जाए और पूछे कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ। तो उसमें ऑप्शन में एक ये आंसर भी रहेगा और इसी को आपको करना है टिक। तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से अपने दिमाग में आप लोग बिठा लेना। क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ एक बार। क्लियर सर। क्लियर। तो इसके साथ में इम्प्लिसिट का जितना क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए पड़ेगा वो सारा मैंने कर दिया कवर। ठीक है? अब नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन से नाउ वी आर मूविंग टू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में वीडियो में तो वापस से ये चीज आपने देखा ही होगा कि जनरली ये किसको टैकल करने में हेल्प करता है हम लोग को? ये हम लोग को हेल्प करता है वेरिएबल टू द पावर, वेरिएबल को टैकल करने में। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। आ रहा सर। आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह का बात करूं, तो मैं 3 सिचुएशन बताता हूं और 3 में से 2 का हमारे पास में फॉर्मूला है, एक का नहीं। अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो ये हो गया कांस्टेंट के पावर वेरिएबल की वेरिएबल के पावर कांस्टेंट? बताओ एक बार। वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, करेक्ट। बेटा डी डी एक्स ऑफ 2 पावर एक्स का बात करूं तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ओके। और अगर मैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स का बात करूं ये क्या हो गया? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। करेक्ट। इसका आंसर है अपने पास, इसका आंसर है 2x। इसका आंसर भी है अपने पास, इसका आंसर है 2 टू द पावर x log 2 टू द बेस e। इसका आंसर डायरेक्टली नहीं है अपने पास, मतलब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को टैकल करने के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। आया आइडिया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आगे अब बेटा आओ इसको करते हैं टैकल, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर कभी भी ऐसा है कि y इज इक्वल टू डायरेक्टली वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर कभी भी y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल लिखा हुआ है तो हम इसको ठीक करने के लिए सहारा लेते हैं लॉग का। हम क्या करते हैं इनिशियली, हम दोनों साइड लगाते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लगाते हैं लॉग, इसको शॉर्ट फॉर्म तलोब्स, TLOBS, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब अगर दोनों तरफ आप लॉग ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x। समझ में आ रहा है? बोला है ना? अच्छा,
ये क्या हो जाएगा बेटा, log y इज इक्वल टू x log x। ये ध्यान होगा आपको, log का एक प्रॉपर्टी था कि log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू नथिंग बट b log a। ये याद है नहीं याद है, बताओ एक बार। याद है। याद है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत बेटा ये जो x है ये उछल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है। अब एक चीज सोचो कि इनिशियली जो यहाँ पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिखाई दे रहा था आपको, ठीक है, क्या यहाँ पर भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है कि अब ये चेंज हो गया? चेंज। चेंज हो। चेंज हो गया। चेंज होके क्या बन गया ये? आई थिंक वेरिएबल इनटू वेरिएबल बन गया। क्या बोलते हो, बताओ। हाँ सर। और क्या हम वेरिएबल इनटू वेरिएबल टैकल करना जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल कि नहीं जानते? जानते हैं। तो इसीलिए पहले लॉग लगाएंगे, लॉग लगा के हम लोग जो ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है इसको समाव पहले खत्म करेंगे, चेंज करेंगे वेरिएबल इनटू वेरिएबल में, और यहाँ से फिर हम इसको फर्दर आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ से आप लगा सकते हो इस पे dbs wrt x क्या हो जाएगा बताओ? ddx ऑफ, इधर तो आ जाएगा बेटा log y और उधर आ जाएगा ddx ऑफ x log x। आया समझ, नहीं आया समझ? अच्छा, लेफ्ट साइड का रिजल्ट क्या होगा? 1/y dy dx। आई होप कि क्लियर है, बोलो आया ना? हाँ सर। हाँ सर। और राइट साइड में बेटा क्या होगा? वेरिएबल इनटू वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? बोलो। आ रहा है। लेफ्ट में क्या बचा, जल्दी जल्दी बताओ। y dy dx। राइट में क्या आया? x इंटू 1/x प्लस log x इंटू ddx ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 शायद। 1। अच्छा, ये x अपॉन x भी कैंसल आउट हो जाएगा। आया ना? बोलो। अच्छा, क्या बचेगा अल्टीमेटली बेटा? dy dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, जिसमें y को आप चाहो तो y भी छोड़ सकते हो, बट जनरली क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में ना कोशिश हम लोग को ये करना चाहिए कि dy dx का जो भी आंसर है उसमें कहीं पर भी y ना रहे। अगर पॉसिबल है, अगर आप आराम से शिफ्ट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो y को हटा के आप x रखने का ट्राई करो। तो आप एक बार सोचो कि आपका y एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, x टू द पावर x। बोलो। तो इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। dy dx इज इक्वल टू x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ कुछ। क्लियर है सर। क्लियर है। बाकी लोग भी बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। अब सपोज करो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सपोज करो, इसमें भी आपको लग रहा है कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टैकल करना है आप लोग को। ये वेरिएबल ऊपर से पावर में वेरिएबल, तो बताओ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर 2। क्या लगाओगे? लॉग। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा बताओ? log y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर 2। आप बता सकते हो बाहर क्या आएगा? x पावर 2। x पावर 2 और अंदर क्या बचेगा? log x। सही है कि नहीं है? हाँ सर। अब बेटा सोचो, थोड़ा सोचो, ये वाला था वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, लेकिन क्या ये वाला भी है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, या नहीं ये सर। वाला वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं? नहीं, ये क्या है? प्रोडक्ट। तो क्या इसको हैंडल कर सकते हैं हम लोग डीबीएस लगा के? हाँ। अच्छा, तो बताओ मेरे को क्या होगा इसका हैंडल, क्या करूं? डीबीएस WRT x क्या हो जाएगा बोलो? ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर log x। सही है गलत है? बोलो। सही है सर। अच्छा,
लेफ्ट वाले साइड का यार थोड़ा रिजल्ट बताने का ट्राई करो, अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो। 1 by y. 1 by y. y dy by dx. वेरी गुड। राइट साइड में फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट। नहीं आया समझ? आगे फाइनल आंसर बताओ बेटा। 1 by y dy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा 1 by x 1 by x. प्लस log x इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x। एक x कट गया, क्या बचेगा 1 by y dy dx इज इक्वल टू कितना x प्लस 2x log x। ठीक बोल रहे हैं यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। हाँ सर. 2x को बस आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में आपका ये y फंसा हुआ है, इस y को आप शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू y इंटू एक्स प्लस क्या 2x log x। ठीक कह रहा हूँ ये? ठीक नहीं कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो, और अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे? y को चेंज Question तो बस। हाँ, क्वेश्चन में देखो क्या है y का वैल्यू। y का वैल्यू है x पावर x स्क्वायर, तो क्या कर सकते हो बताओ? dy dx इज इक्वल टू x टू द पावर 2 इंटू x प्लस 2x log x। क्लियर नॉट क्लियर? बोलो एक बार। Yes, sir. clear. क्लियर क्लियर। ओके, नेक्स्ट बेटा जैसे देखो ये वाला बताओ, इसमें भी फील आ रहा है कि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है? हाँ सर। हाँ सर। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लॉग का सहारा लेना होगा? लॉग लॉग का सहारा लेना होगा, तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बताओ क्या होगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ट्राई करो आप लोग भी बोलने का आंसर, 2x प्लस 3 टू द पावर X plus x माइनस 5। x minus इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? गेस करो जल्दी से। x minus 5 log x plus 3. 2x plus log 2x plus 3। एनी मोर सिंप्लीफिकेशन इससे आगे कि इतना ही होगा? इतना इतना ही होगा, ठीक है, इतना ही होगा। अब बेटा इसके आगे बताओ क्या करें? DBS dbs w dbs wrt x, बहुत बढ़िया। क्या आ जाएगा इससे? आई थिंक ddx ऑफ, सीधा ही बोलोगे क्या? log चलो यार, बहुत देर से कर रहे हैं, अब डायरेक्टली भी कह सकते हैं। बोलो तो क्या होगा? 1 by y dy by dx 1 by y dy by dy by dx। dy बहुत by बढ़िया। उस तरफ x माइनस 5 x minus 5 dy by ddx ऑफ, मैं एक बार इसको लिखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें रिजल्ट थोड़ा अटपटा आएगा, तो एक बार पार्ट पार्ट लिख देता हूँ। और दूसरा क्या होगा? log ऑफ 2x प्लस 3 इंटू ddx ऑफ बताओ x माइनस 5। क्लियर नॉट क्लियर? बोलो clear. क्लियर। आंसर सोचो, x माइनस 5, इधर log को जब मारोगे तो log को मारते समय बाकी सब लोग को x मानना होगा, तो log का आंसर कितना होता है? 1 by x का फॉर्मेट 1 by 1 1 by by 2x plus 3. 1 by लेकिन 2x plus लेकिन ये x तो था नहीं, इस पे जब वापस से डिफरेंशिएशन लगाओगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3 2 2 आएगा, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा चेन रूल के हिसाब से, प्लस log ऑफ 2x प्लस 3 ऐसे का ऐसे रहेगा। ddx ऑफ x माइनस 5 कितना हो जाएगा? x का ddx 1, 5 का 0, वो 1 हो जाएगा इंटू 1। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर. आ गया सर। तो dy dx इक्वल टू बेटा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? y, और y को भी मैं चेंज करके लिख देता हूँ, चेंज करके ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। तो चेंज करके ये क्या हो जाएगा बोलो? 2x प्लस 3 होल टू द पावर x माइनस 5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 प्लस log ऑफ कितना? 2x प्लस 3। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे तो क्या अब आज के बाद में जब कभी भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मिलेगा टैकल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर
कर पाएंगे इसमें। कर पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, नया टाइप दिखाने से पहले एक क्वेश्चन में और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको जरा देखो। कभी कभी होता है कि तलोब जो है ना वो एक बार अप्लाई करने से मामला खत्म नहीं होता, ठीक है, 2 बार अप्लाई करना होता है। एक ऐसा सवाल देखो, सपोज करो y इज इक्वल टू x टू द पावर x, ऐसा हो, x टू द पावर x, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये बताओ कि क्या ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फीलिंग दे रहा है आपको कि नहीं दे रहा है? दे रहा। हाँ सर। दे रहा है। तो लॉग यूज करना होगा कि नहीं यूज करना होगा? करना होगा। तो लॉग अगर यूज करते हो बेटा, मान लो कि मैं तलोब्स लगा देता हूँ, इस पे तलोब्स लगा के क्या मिलेगा मेरे को, बताओ। लॉग वाई, सब लोग गेस करो, सब लोग बोलो, लॉग वाई इज इक्वल टू क्या? लॉग ऑफ x पावर x। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही। सही है सही। सर। बाहर क्या आएगा बेटा? x पावर x पावर x पावर x, और अंदर क्या बचेगा? log x log log x। और यहाँ पर क्या है आपके पास? log y। log y। अब ध्यान से सुनो, अब जब इस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करने का ट्राई करोगे तो एक फंक्शन आपका ये है, दूसरा फंक्शन आपका ये। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करोगे x पावर x का, तो क्या वहां पर वापस से वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंसेगा आपका, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो क्या यहाँ पर इतना सा लॉग लगाने से काम हो गया कि काम नहीं हुआ अभी तक? नहीं नहीं हुआ। हुआ सर। क्या करोगे अब? तलोब से एक बार और, ठीक है। क्या हो सकता है फिर? लॉग वाई। फील आया नहीं फील आया? बोलो बच्चों, आया नहीं आया? आया सर। आगे। अब ध्यान से सोचो कि इनके बीच में ये तो था प्रोडक्ट, ये तो था प्रोडक्ट, तो मतलब यहाँ पर भी रहेगा प्रोडक्ट। और क्या लॉग का कोई ऐसा प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n? हाँ सर। हाँ। तो इस प्रॉपर्टी के वजह से क्या डू यू थिंक कि ये स्प्लिट हो जाएगा? हाँ सर। क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ x टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ लॉग ऑफ x। 2 लॉग लग जाएगा। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही है। सही। अब बेटा यहाँ के बाद में आप देखो कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बचा कि अब हर जगह ठीक है, कहीं पर भी वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं रहेगा। मैं एक बार और लिख देता हूँ, देखो, लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको तो क्या लिख सकते हो, x log x हाँ log x प्लस log x, ठीक है। अब मेरे को बताओ, कहीं पर वेरिएबल पावर वेरिएबल है कि सारा खत्म? खत्म। तो क्या यहाँ से डीबीएस कर सकते हैं? हाँ सर। ओके। डीबीएस भी थोड़ा आराम से करेंगे, गलती नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फील आ रहा है क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन एक बार इमेजिन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा x माना जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। और लॉग का आंसर कैसा होता है? लॉग का आंसर कैसा 1 होता है? by x। 1 बाई, तो ये हो जाएगा 1 बाई लॉग वाई। सही है। पिछले बार इसको मारते समय जिसको x मान रहे थे आप, अब उसको मारो, इस बार इसको मारोगे, फिर से जब इस लॉग को मारोगे तो इस बार x किसको माना जाएगा? y को। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 बाई वाई, ठीक है। और फिर से y का ddx करोगे तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स। dy बाई dx। आया फील नहीं आया फील? बताओ एक बार। हाँ आ गया। सर ये वाला वापस बताइए ना एक बार। ठीक है। यहाँ देखो, पहले इस लॉग को मारोगे, उस टाइम पे बाकी बचा हुआ जितना है पूरा x मानोगे, हाँ या ना? हाँ सर। क्या आएगा पहले वाले लॉग के मरने से? 1 बाई लॉग वाई। 1 बाई लॉग, ठीक है।
इसके मर जाने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, उस टाइम पे फिर से इस लॉग को मारोगे, उस टाइम पे y को क्या मानोगे, x, और आंसर उसकी वजह से क्या आएगा, 1/y। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ यहां तक, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और जिसको बेटा x मान रहे थे फाइनली इस y को, अब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड। आया समझ, नहीं आया समझ। हाँ सर। ओके, राइट हैंड साइड में इस पे तो आई थिंक प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट, प्लस इस वाले पे सेम नौटंकी जो इस पे हो रहा था, पहले ये मरेगा उस टाइम पे ये x माना जाएगा, इसके मरने से आंसर विल बी 1 by this one, 1 by थिंग इनसाइड रेक्टेंगल, क्या हो जाएगा 1 by log x। अब जिसको x मान रहे थे उसका डिफरेंशिएशन तो फिर से log मरेगा, और log मर के क्या आएगा 1/x 1/x, 1/, और इसको मारते समय इसको आप x मान रहे थे, इसका फर्दर अगर डिफरेंशिएशन करते भी हो तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, सही कह रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा अब यहाँ देखो क्या बचा, 1/y log y dy dx इज इक्वल टू x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस 1/x log x। आया फील, नहीं आया फील, आ गया सर। आगे x x गॉन, ठीक है। अब बस एक शॉर्ट में आंसर बता देते हैं, तो dy dx इज इक्वल टू y log y ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। आया समझ, नहीं आया समझ, बोलो, क्लियर है नहीं क्लियर है, आगे अब हो सकता है कि ये वाला रिप्लेसमेंट करके आंसर को कोई दूसरे फॉर्म में आपको दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि वैसा अगर होगा तो हम टैकल करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। तो लॉग का ये वाला टाइप का एप्लीकेशन खत्म, अब थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, नया टाइप का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन, या ऐसा भी, मतलब एक बार थोड़ा सा सिंपल वाला लेते हैं और फिर उन सब टाइप पे चलें, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग ले लो, चलो ये वाला ले लो, y इज इक्वल टू, मान लो कि x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है सपोज, ठीक है। अब इसमें आप ये बताओ कि आपको अपने इक्वेशन में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा देख रहे हैं सर। है सर। दिख रहा है, एक ठू है कि दो ठू, दो ठू। और सबसे खास बात है कि जो ये वेरिएबल पावर वेरिएबल दिख रहा है और जो ये दूसरा समान है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन। एडिशन, एडिशन। अब ये एडिशन की वजह से दिक्कत है, एडिशन की वजह से क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ, और जो दिक्कत एडिशन में है सेम दिक्कत सब्ट्रैक्शन में भी होता है, लेकिन वो दिक्कत मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नहीं होता। मैं ये सारा चीज अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। एडिशन में क्या दिक्कत होता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को टैकल करने के लिए लॉग अगर डायरेक्टली लगा देते तो आपको क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे पुश, अब नथिंग, सोचो क्यों, क्योंकि देर इज नो प्रॉपर्टी एज सच कि log ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ऐसा कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है, नहीं है सर। नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो ऐसा प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो इस सिचुएशन में जहां मेरा वेरिएबल पावर वेरिएबल एक और समान के साथ में अटैच किया हुआ है और इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, उस पर अगर मैं डायरेक्टली लॉग इंप्लीमेंट करता हूं तो आगे जाके ये लॉग इन दोनों को मिल तो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। हाँ और सर। अगर ये लॉग बेटा इनको मिल नहीं पाया, अगर ये लॉग इनको मिल
नहीं पाया, तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारा टारगेट था लॉग लगा के वेरिएबल पार वेरिएबल को खत्म करने का, क्या वो पूरा हो पाया? बोलो। नहीं। नहीं नहीं हो पाया। तो याद रखना कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन आप फेस करो तो कभी भी लॉग ना डायरेक्टली नहीं लगाया जाता इस टाइप का सिचुएशन। जब भी आपके पास में y इक्वल टू वेरिएबल पार वेरिएबल प्लस समथिंग हो, अब ये समथिंग खुद भी वेरिएबल पार वेरिएबल हो सकता है, ये एक सिंपल फंक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला चीज वेरिएबल पार वेरिएबल हो ही। ठीक है, अगर आपके पास में एक भी वेरिएबल पार वेरिएबल है और उसके साथ में कुछ भी अगर एडिशन से अटैच किया हुआ है या सब्ट्रैक्शन से अटैच किया हुआ है, तो जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूं यही तरीका आपको हमेशा अप्लाई करना है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ बोलो एक बार, हाँ या ना? ओके, मैं अपने पॉइंट को एक बार और दोहरा देता हूँ। ठीक है, फिर से सुन लो, y इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल प्लस समथिंग या माइनस समथिंग अगर लिखा हुआ है तो कभी भी डायरेक्टली लॉग लगा के आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको करने का एक अलग तरीका है। क्या तरीका है वो मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो उसको। तरीका ये है कि y इज इक्वल टू, आप ऐसा बोलो कि u प्लस वी, ऐसा बोलो, वेयर आप ऐसा मान लो u इज इक्वल टू है बेटा x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड v इज इक्वल टू है बेटा x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ? ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते बताओ? मान सकते हैं। मान सकते हैं। उसके बाद में आपने डायरेक्टली ये u v वाले स्टेटमेंट पे dvs लगा दो, तो क्या मिलेगा आपको? dy dx इज इक्वल टू du dx प्लस dv dx। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। ओके, अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको यहीं पर छोड़ दो। उसके बाद में u को और v को इंडिविजुअली टैकल करो और टैकल करके du dx और dv dx निकालने का ट्राई करो। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, u इज इक्वल टू, अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और v इज इक्वल टू इंडिविजुअली देखूं तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये लिखा हुआ ना, बोलो एक बार आया ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये सिंगल टर्म है वेरिएबल पार वेरिएबल का, तो क्या इस सिचुएशन में लॉग लगा के फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। क्या लिख सकते हो? TLOBS क्या हो जाएगा बताओ? log u इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा log x, और यहाँ पर है आपके पास में log u। इस पे फिर से लगा दो dbs, क्या हो जाएगा बताओ? 1/u du dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मैं सीधा स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, हाँ, प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। सही सही बताओ, पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बेटा अब यहाँ से डी यू डी एक्स का वैल्यू क्या मिली आपको? u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर लिखूं तो u का खुद का वैल्यू क्या था, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल थिंग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x इंटू लॉग x। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? बताइए पर आगे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया नहीं आया? आगे। आगे। तो ये हो गया डी यू डी एक्स का वैल्यू, और इसी तरीके से हम चाहें तो हम डीवी डी एक्स निकाल सकते हैं। डीवी डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। डीवी डी एक्स आप ऐसे निकाल सकते हो, ये हो गया v, इस पे लॉग लगा सकते हो, फायदा हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा बताओ? log v इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। आगे का थोड़ा सा आप लोग भी बताओ मेरे को, क्या होना चाहिए? log v इज इक्वल टू क्या? एक्स लॉग एक्स। अच्छा, और यहाँ से शायद डीबीएस लगा सकते हैं क्योंकि अब वेरिएबल पार वेरिएबल खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1/v dv dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ
सेकेंड, और बताओ, प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ dx of फर्स्ट। ठीक है, खोलोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x-3। जब log को मारोगे तो इस पूरे को x मानोगे, सही कह रहा हूँ। हाँ सर, और जब फर्दर वापस से इसको मारोगे तो क्या निकलेगा, 1 1 उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस log ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, x-3 इंटू क्या, 2 2x। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो dvdx का आया दैट विल बी v इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-3 प्लस 2x टाइम्स ऑफ log ऑफ x-3। ठीक है, और v को आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो x-3 के पावर में x स्क्वायर, तो ये हो गया x-3 के पावर में x-3 के पावर में x स्क्वायर, और अंदर आपको मिलेगा x स्क्वायर बाई x-3 प्लस 2x log ऑफ x-3। फील आ रहा है क्या, बताओ एक बार, आया ना। हाँ हाँ सर सर। अब आप देखो कि आपके पास में dvdx अलग से आ गया, ठीक है, और आपके पास में dudx अलग से आ गया, ये रहा। अब इन दोनों का जो वैल्यू है, ये dudx का वैल्यू था, अब इन दोनों का जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन 1 में बिठा दो, तो dydx इक्वल टू dudx का आंसर प्लस dvdx का आंसर। आया फील, नहीं आया फील? I तो देयरफॉर dy dx इज इक्वल टू जो du dx का आंसर था, मतलब ये थोड़ा लंबा हो गया, हो सकता है कि एग्जाम में फंक्शन आपको थोड़ा सा सिंपल दे, तो जिससे इतना लंबा ना हो, लेकिन आइडिया आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के सिचुएशन को अपन टैकल कैसे करेंगे, प्लस ये dvdx वाला आंसर। एक बार सब लोग जवाब दो बेटा, आइडिया पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? शेयर है सच बताओ यार, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर ये आ गया dy dx। अब सपोज करो कि मैं मेन क्वेश्चन को एक बार कॉपी करता हूँ, ठीक है, मेन क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ, कॉपी। अब मैं आपको थोड़ा वेरिएशन दिखाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझना है कि ये वेरिएशन सर क्या दिखा रहे हैं और इसका भविष्य में क्या एप्लीकेशन हो सकता है। मान लो कि इस सवाल के अंदर ये सेम सवाल होता और मैं प्लस वाला चीज को मिटा के आपको माइनस दे देता, तो क्या अप्रोच में कोई भी चेंज आता? सोच के देखो। नहीं। U नहीं। minus एकदम सेम टू सेम अप्रोच होता, ठीक है, खाली बस u माइनस वी हो जाता, और उसके चक्कर में आंसर में जो वो बीचों बीच प्लस आया है हमारे, सेम अप्रोच, ठीक है, पर आंसर में बेटा क्या आ जाता, बताओ मेरे को, माइनस सब लोग गेस करो यार, क्या होता? प्लस की जगह माइनस माइनस, ठीक है। अब मैं एक सिचुएशन और बताता हूँ, मान लो कि ये माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन होता, मान लो कि ये माइनस की जगह, मतलब ऐसे दो स्ट्रक्चर है, एक वेरिएबल पावर वेरिएबल है और दूसरा कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल पावर वेरिएबल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है कुछ, ठीक है। इन दोनों के बीच में सपोज करूं, मतलब एक तो वेरिएबल पावर वेरिएबल होना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो पक्का वेरिएबल पावर वेरिएबल, दिस मे बी वेरिएबल पावर वेरिएबल और इट मे बी समथिंग वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं। इनके बीच में अगर इनटू होता तो क्या हमारा अप्रोच सेम होता? नहीं सर नहीं। तब हम क्या कर सकते थे, तब हम पहले स्टेप में डायरेक्टली तलोब्स लगा सकते थे। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर्टी log of m into n is equal to what? बोलो। log m plus log n। तो भाई इनटू पे तो log स्प्लिट होता है, इनटू पे तो log स्प्लिट होता है, तो उसके चक्कर में हम डायरेक्टली तलोब्स लगा सकते थे। क्या हो जाता बताओ? log y इज इक्वल टू log ऑफ, एक बार मैं लिख रहा हूँ ये पूरा वाला, ठीक है, log ऑफ ये पूरा, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ बताओ? लेकिन अगले ही स्टेप में डायरेक्टली क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू log ऑफ फर्स्ट वाला, यानी कि x के पावर में x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, प्लस log ऑफ सेकेंड वाला, यानी कि x माइनस 3 के पावर में x स्क्वायर। और log अब जब इंडिविजुअली मिल गया तो log के प्रॉपर्टी से log ऑफ a पावर b इक्वल टू b log a के प्रॉपर्टी से ये फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, x स्क्वायर माइनस 3
log x प्लस दूसरा वाला क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3। क्या सारा वेरिएबल पावर वेरिएबल वैनिश हो गया? बोलो, क्या हाँ सर, सारा हाँ वेरिएबल पावर सर। वेरिएबल वैनिश हो गया? क्या हम यहाँ से डीबीएस हाँ, लगा सर। सकते हैं? हाँ सर। ओके, तो डीबीएस अगर बेटा यहाँ से लगा सकते हो तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? 1 by y divided by dx। हाँ, ट्राई करो 1 by y और सीधा आंसर ही लिखने का dy ट्राई करो। by- dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड 1 by x, Second. सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट 2x प्लस फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड 1 by x माइनस 3, फर्दर चेन रूल से कुछ नहीं आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ x माइनस 3 इंटू ddx ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x। पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा बताओ? हाँ, सर। dy dx इज इक्वल टू y इंटू, अब क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। बोल दो कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया। पक्का आ गया? ठीक है। अब एक सिचुएशन में और हाँ, आपको बता, एक सिचुएशन और बताता हूँ। मानो कि एक टर्म आपका वेरिएबल बार वेरिएबल रहे और उसके साथ में एक अटैच किया हुआ और एक टर्म हो जो वेरिएबल बार वेरिएबल हो भी सकता है, सिंपल भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में आपको दिखाई पड़े डिवीजन। अभी तक देखा अपन ने सम, अभी तक देखा अपन ने डिफरेंस, इनटू देख लिया। अब मान लो यार कि ये दोनों एक दूसरे से डिवाइडेड है, थोड़ा फील, एक सेकंड, y इज इक्वल टू द फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय द सेकंड, y इज इक्वल टू ये। बताओ तो इस सिचुएशन में डायरेक्टली लॉग कि यूवी यूज करना चाहिए मेरे को? सर log। Directly. लॉग। डायरेक्टली लॉग। वाई? बिकॉज लॉग ऑफ m बाई n का भी मेरे पास में यार फॉर्मूला है। क्या है? लॉग Log एम। Log m log minus of m minus minus log n। log of m। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की वजह से मैं इसको डायरेक्टली एक शॉट में टैकल कर सकता हूँ। तो सीधा क्या हो जाएगा? तलुब्स, सही कह रहे हैं? बोलो। हाँ सर। sir. और सीधा स्प्लिट करके लिखूं तो क्या होगा? log y इज इक्वल टू, बोलो, log ऑफ x के पावर में x स्क्वायर माइनस Square 3 minus माइनस log ऑफ x माइनस 3 के पावर में x स्क्वायर। सही कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, sir. अच्छा, ये तो एकदम इसी के जैसा है, बस खाली यही वाला स्टेटमेंट है ना, खाली प्लस के जगह पर क्या लिखा हुआ? माइनस लिखा हुआ। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। तो आंसर एकदम सेम ही आएगा बेटा, आंसर एकदम सेम आएगा। खाली क्या होगा कि ये जो बीच वाला प्लस है, मतलब यहाँ का करेस्पॉन्डेंस, ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फील हो रहा है? हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ यार, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, sir. हाँ सर। तो यहाँ के आगे सेम होगा डिफरेंशिएशन एंड द रिजल्ट वुड जस्ट कंटेन अ माइनस है। कोई गेस कर सकता है कौन से वाले माइनस को चेंज, मतलब प्लस को चेंज करना माइनस में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? Second. सेकंड वाला, सेकंड। सेकंड वाला चेंज हो जाएगा। करेक्ट। फील आया नहीं फील आया? बताओ एक बार। आ गया सर। हाँ गया सर। इसके अलावा यार लॉग का ना और एक दो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, मैं वो दोनों बस दिखा देता हूँ, फिर बाकी थोड़ा बहुत और क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। जैसे एक इस टाइप का एप्लीकेशन है लॉग का, ठीक है, मतलब लॉग का मेन पर्पस है वेरिएबल पावर वेरिएबल टैकल करना, वेरिएबल पावर वेरिएबल प्लस समथिंग माइनस समथिंग इनटू समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग टैकल करना। ये है लॉग का मेन पर्पस। ये सारा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। एक बार हाँ या ना में जवाब दूं। हाँ हाँ, सर। sir. हाँ सर। इसके अलावा लॉग का एक और पर्पस, इसके अलावा लॉग का एक और पर्पस, क्या पर्पस है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक पर्पस और ये है कि y इज इक्वल टू कभी भी अगर बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोडक्ट हो आपके पास, बहुत लंबा चौड़ा प्रोडक्ट, अब जैसे ये वाला है, इसको अगर आप एग्जैक्टली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपका बैंड बच जाएगा। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट है बेटा आपके पास में और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो बेस्ट तरीका होता है कि आप इस पर लॉग लगा लो प्रोडक्ट को टैकल करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को टैकल करने के लिए। लॉग लगाएंगे क्या होगा देखो, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ ये पूरा, ठीक है। लेकिन log के अंदर में जो प्रोडक्ट है उसका अपन क्या कर सकते हैं?
बोलो, प्लस प्लस कर सकते हैं। तो अगले ही स्टेप में ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ क्या एक्स प्लस टू का होल क्यूब प्लस लॉग ऑफ क्या एक्स प्लस थ्री का होल टू द पावर फोर। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा, इनफैक्ट थोड़ा और सोचो तो ये जितना पावर है सब खुदक खुदक के कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये टू यहाँ आ जाएगा, ये थ्री यहाँ आ जाएगा और ये फोर यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ से यदि बेटा कोई डीबीएस अप्लाई कर दे तो कैन यू टेल मी क्या आंसर होगा? 1/y dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू क्या 1 बाई एक्स प्लस वन प्लस 3 इंटू क्या 1 बाई एक्स प्लस टू और प्लस 4 इंटू क्या 1 बाई एक्स प्लस थ्री। सही कह रहा हूँ। और किसी में भी जैसे मान लो कि इसके अंदर में जब आप लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे तो x प्लस वन को अपना x मान के चलोगे। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फर्दर डिफरेंशिएशन क्या देगा इसका फ्यूचर में? 1। 1। इस वाले में भी लॉग को करते समय ये आपका x होगा। बोलो हाँ सर। फ्यूचर में इसका डिफरेंशिएशन क्या देगा? 1। 1। फिर इसको डिफरेंशिएट करते समय लॉग को जब मारोगे तो इसको x मान के चलोगे। बोलो हाँ सर। हाँ सर। और इसका डिफरेंशिएशन फ्यूचर में क्या देगा आपको? 1। 1। तो इसीलिए किसी के साथ कुछ भी और अटैच नहीं है, ठीक है। और फाइनल आंसर अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि y dy dx इज इक्वल टू बस y यहाँ लिख दूंगा और y इंटू 2 बाई एक्स प्लस वन प्लस 3 बाई एक्स प्लस टू और प्लस 4 बाई एक्स प्लस थ्री। तो इस टाइप का भी जो सिचुएशन होगा ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन भी अपन लॉग लगा के कर सकते हैं, आसान हो जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर क्लियर है। और एक और सिचुएशन है बेटा कि प्रोडक्ट के साथ साथ अगर ये उल्टा पुल्टा रूट हो तो भी आप लॉग का सहारा ले सकते हो। एक ये भी है और एक और देखो ये वाला। ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस लास्ट, ठीक है। चलो इसमें मेरे को बताओ कि डायरेक्टली अगर अपन करने जाए तो आपको लग रहा है कि बैंड बच जाएगा। एक तो इतना लोगों का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर से ये रूट भी लगाया हुआ है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बोलो अगर बेटा लेकिन इस पे अगर लॉग लगा देते तो क्या आउटकम होगा बताओ तो। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ध्यान से सोचना, इन सारे की पावर में हाफ सोचूं क्या? हाँ सर। इन सारे की पावर में हाफ। अगले स्टेप में क्या वो हाफ बाहर चला जाएगा? बोलो तो। हाँ सर। अरे बोलो जाएगा नहीं जाएगा? हाँ सर। हाँ सर चला जाएगा। और उसके बाद में लॉग के अंदर जो सामान बचा क्या वो आपको पूरा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है बहुत जन का? हाँ सर। तो क्या वो स्प्लिट हो सकता है? लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस लॉग ऑफ x माइनस टू प्लस लॉग ऑफ x माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ x माइनस फोर। ठीक है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है बोलो। सर। अब बेटा यहाँ से डीवीएस करो, सोचो क्या होगा। तो 1/y यहाँ पर क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू हाफ। अब हाफ तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और सारे एडिशन पे ddx क्या हो जाएगा स्प्लिट। सही कह रहा हूँ? बोलो। हाँ सर। अब यार इन चारों का आप लोग जल्दी से ईमानदारी से डेफिनेशन मतलब डिफरेंशिएशन बताओ। पहले वाला क्या होगा? 1/x माइनस वन 1/x माइनस टू 1/x माइनस थ्री और 1/x माइनस फोर। ठीक है। अच्छा सपोज करो कि मैं अगर इसके बारे में सोचूं तो पहले जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग को मार रहे हैं, ये हो गया मेरा x, इसीलिए 1/x माइनस वन। और फर्दर अगर मैं x माइनस वन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या निकलेगा? फर्दर x माइनस वन को डिफरेंशिएट करने पे क्या निकलेगा बताओ जल्दी से? 1। तो इसीलिए कुछ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में नहीं आ रहा क्योंकि 1 तो लिखो नहीं लिखो एक ही बात। और बाकी सब में भी ऐसा ही होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा तो क्या फाइनल आंसर गेस कर सकते हो क्या होगा? y/2। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर।
ये आ गया बेटा। बस एक लास्ट एप्लीकेशन और दिखा देता हूँ कि अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा सिचुएशन हो कि जिसमें अजीब अजीब पावर है, सब लोग एक दूसरे से मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को भी कभी भी डायरेक्टली टैकल नहीं किया जाता, इसको भी हमेशा लॉग से टैकल किया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही पेचीदा है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में इमेजिन करो कि लॉग पहले ही स्टेप में लगा देते, तो कैन यू गेस कि क्या होगा? बोलो। log y इज इक्वल टू log ऑफ, पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। ये चीज को कौन सा फॉर्म सोचोगे आप? ओवरऑल m by n, हाँ m by n। तो m by n के हिसाब से बेटा क्या होना चाहिए? log ऑफ रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 4 के पावर में 3/2 और माइनस log ऑफ क्या, 4x माइनस 3 के पावर में 4/3। देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। आ रहा है। अच्छा, ये जो पहला वाला log का टर्म है आपका, क्या इसमें आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो ये कैसे स्प्लिट हो जाएगा? प्लस log ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस log ऑफ एक्स प्लस 4 के पावर में 3/2 माइनस, इसमें तो पावर बाहर आ सकता है, अब क्या हो जाएगा? 4/3 log ऑफ 4x माइनस 3। समझ आया नहीं आया? आ गया आ सर। गया सर। आ गया। इस स्टेटमेंट का बेटा फिर से मेरे को सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ क्या होगा? log y इज इक्वल टू रूट एक्स का मतलब x पावर हाफ शायद, बोलो। हाँ सर। तो क्या लिख सकते हो? हाफ log x। दूसरे वाले का बताओ। 3/2 log x प्लस 4 और लास्ट वाले का माइनस 4/3 log ऑफ 4x माइनस 3। अब जल्दी से डीवीएस करके बताओ क्या होना चाहिए? बोलो। 1/y डिवाइड dx इज इक्वल टू हाफ इंटू आई थिंक 1/x प्लस 3/2 इंटू आई थिंक 1/x प्लस 4। यहां तक एक बार सब लोग कंफर्म करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। किसी में भी चेन रूल की वजह से कुछ और एक्स्ट्रा अटैच होगा कि इतना ही रहेगा? इतना ही रहेगा। अभी लास्ट वाले टर्म का थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 4/3 एज इट इज, ठीक है। इसको जब मारोगे तो log गया और इसको मानोगे x, तो पहले क्या आएगा? 1/4 ओके, और उसके बाद में बेटा ये जो 4x माइनस 3 है, जब इसको वापस मारोगे एक बार तो क्या आएगा? 4 तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया समझ नहीं आया समझ? आ गया। फाइनल आंसर बताओ। dy dx इज इक्वल टू y होल्डिंग इनटू 1/2x प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ क्या, x प्लस 4 और माइनस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा? 16/3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 4x माइनस 3। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। तो बेटा अब अल्टीमेटली यदि मैं पूछूं कि लॉग का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन वेरिएबल पावर वेरिएबल, दूसरा एप्लीकेशन वेरिएबल पावर वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समथिंग। दिस समथिंग में बी इटसेल्फ अगेन वेरिएबल पावर वेरिएबल और इट में बी सम सिंपल एक्सप्रेशन, ओके। और क्या हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और ये भी एक एग्जाम्पल है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट और क्या एप्लीकेशन है? कॉम्प्लिकेटेड, बोलो, डिवीजन विथ कॉम्प्लिकेटेड पावर। अगर इस टाइप का कुछ भी मान लो कि सिचुएशन मिले, कोई एक ऐसा टर्म मिले कि जिसको डिफरेंशिएट करना है और उनके अंदर में इनमें से कुछ है, तो उस टाइम पर पक्का हम लोग क्या यूज करना चाहिए? लॉग। आया बात समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। बाकी इसके बाद में पैरामेट्रिक वगैरह थोड़ा सा बाकी है, और लॉग का भी 1-2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, अब वो अगले क्लास में होगा आप लोगों का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस सेशन 2 यहाँ पर एंड होता है। एक प्रैक्टिस सेशन और होगा आप लोगों का, थर्ड प्रैक्टिस सेशन, उसमें पैरामेट्रिक, सेकेंड ऑर्डर, वो सब कुछ उसमें डिस्कस हो जाएगा आप लोग। क्लियर है? बताओ हाँ या ना? हाँ सर।
चलो ठीक है बेटा, फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।